की शुभ वेला है, प्रभु से महामिलन मेला है। परिवर्तन की शुभ वेला है, प्रभु से महामिलन मेला है। वरदानों से मन भर लो, वरदानों से मन भर लो। आज सफल जीवन कर लो, प्रभु मिलन की रुत आई, प्रभु मिलन की रुत आई। गूंज उठी है शहनाई, पलकें खो अंतर्मुखी हो जाए। Recording in progress. स्वयं को देखेंगे जगमगाता सितारा, प्रभु मिलन की लगन में मस्त सितारा। आज हम सभी बार बार अनुभव करें कि बाबा उतरे मेरे साथ हैं, बाबा को छोड़ेंगे नहीं। फील करें बाबा हमारे सामने हैं। सारा दिन बाबा का अनुभव भी करेंगे। बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही है और बाबा ने मुझे कहा मैं सदा तुम्हारे साथ। आज सारा दिन हम इस अनुभव को बढ़ाएंगे कि वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ता। और बाबा के साथ अब मुरली को रिवाइज करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति दीदी, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति दीदी, ओम शांति। ओम शांति। देखो कल ओम शांति, ओम शांति। कल एक पॉइंट रेणु बहन ने बोला था, मौलाई मस्ती रह गया था ना, तो आज हम उसी मौलाई मस्ती में रहेंगे। आज मेरा पिता मुझे दिखा रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। इस बात को हम अनुभव करें ना, क्योंकि वो तो उसको जब बुलाओ वो आ जाता है, पर आज खास दिन है। वो मेरे लिए मुरली चलाएगा, किस लिए? मुझे कोई स्पेशल कोई खास बात बताने के लिए जो मुझे पहले नहीं पता थी। बताई है पर मैंने उसको अटेंशन नहीं दिया। बताई तो है उसने, वो तो रोज बता रहा है कुछ कुछ। तो आज इस एक्सपीरियंस को बढ़ाएंगे और इस एक्सपीरियंस के लिए हम शाम को बैठेंगे, आज बाबा मुझे क्या बोलना चाहते हैं। जब हम ऐसे रहेंगे तो वो मौलाई मस्ती छाई रहेगी। और मौलाई मस्ती का अगर अर्थ कहें तो क्या है? इसको कहेंगे गॉडली इंटॉक्सिकेशन। यस, जैसे होता है नशा, किसी चीज का नशा चढ़ता है तो फिर दूसरी चीजें नजर नहीं आती, वही नशा है। वो क्या कहते हैं, जिस चीज को वो ड्रिंक करते हैं अल्कोहल, कहते हैं मुझे तो यही वाला चाहिए, मैं यही वाला लेता हूँ, जो भी नाम हो। जैसे सूफी में वो गाते हैं तो दे कीप टेकिंग राउंड्स और बिल्कुल मस्त होते हैं, उन्हें और किसी चीज का होश नहीं होता। होश तो द सेम वे, जब उस बोलो रेणु में, इसको हम रमता योगी भी कहते हैं, जुनून एकदम किसी चीज का।
जुनून चढ़ गया बस मेरे को, और कुछ, और वो कब चढ़ता है? हम सबको कोई ना कोई जुनून चढ़ता रहा है ना जब हम जीवन में। जब हम रम जाते हैं बिल्कुल उसमें, हाँ, कब उसको रम? पाने के लिए, उसको पाने के लिए। ट्रू, पर किस चीज के लिए हम रमेंगे? मुझे किस चीज का होएगा? मुझे बस ये चाहिए, क्योंकि उससे प्राप्तियां हुई है, मुझे उससे सुख सुख। दिया है उसने मुझे। उससे खुशी मिलती है, सुख मिलता है। जैसे एक छोटा बच्चा क्या कहता है, मुझे वही वाली चॉकलेट खानी, वही दो, बार बार खानी है, उससे मजा आया था, है ना? और ये जो मजा है, इसका जो मजा है वो इनकम्पेरेबल। और अभी हम सभी एक मिनट के लिए ये सोचें, वो कौन सी बातें हैं जो मुझे लगा ये तो मुझे बाबा ने बताई, ये मेरे को पहले पता ही नहीं थी। होता है ना ऐसे? एक मिनट के लिए सोचो, हमने उस मस्ती को चढ़ा कर रखना है। थैंक यू रेनू फॉर ब्रिंगिंग इट अप यस्टरडे। आज उसको करने में इजी हो जाएगा हम सबके लिए। जी। ठीक है, होंगी बहुत सारी बातें, कोई शेयर करेगा? अब तो लगता है हमें कुछ पता ही नहीं था। सच्ची बात है। पहले पता तो था, ये बात होती थी मैं आत्मा, लेकिन आई हैड अ विजन दैट मैं आत्मा मतलब बॉडी के अंदर पूरी आत्मा हूँ। बट सबसे पहला यही ज्ञान मिला कि प्रकृति के बीच ज्योति बिंदु सितारा। Well, Atma also, the matlab what we understood or heard was कि जीते जी तो आत्मा का कभी सुना नहीं। It's only when one passes through, कुछ निकल जाता है बॉडी से, that is called आत्मा। सबसे बड़ा ज्ञान यही मिला आत्मा का। वो एक तो ये बात है जो आपको ज्ञान मिला। हाँ जी, सुषमा बहन कुछ कहेंगे? दीदी परम धाम का पता चला, that's amazing। देखो, ये तो हुआ हमें ज्ञान की बातें पता चली, मैं लाइफ की छोटी एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ। मैं जैसे आपसे शेयर करती हूँ, फिर आप बताना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जब आप जो मुरली का वो पॉइंट रिकॉर्ड करते हैं ना, तो उसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन होती है। तो कभी कभी जब मेरे को कहीं जाना होता है, मालूम है मुझे दिन में ऐसे टाइम नहीं मिलेगा, तो जब टाइम मिलता है ना, मैं उसमें बैठ जाती हूँ और फिर उसको चिंतन करके उसका रिकॉर्ड करती हूँ। तो एक दिन मैंने वो पढ़ा स्लोगन, मैंने कहा इसका मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इसको एक्सप्लेन क्या करूं? सिंपल है, इसमें क्या है, इसमें क्या बोलूं मैं? और बोल भी उसके लिए रहे हैं जो ज्यादा ज्ञान में नहीं चलते, थोड़ा सा सुन लिया है, ऐसे वाला जो होता है। I just sat in Baba's room in the center and I said, बाबा लिखाओ, बताओ क्या बोलूं, मुझे नहीं समझ आ रहा। उस दिन जो मैंने लिखा, उसके बाद मेरी वो बन गई हैबिट कि मैं बाबा रूम में बैठती हूँ और मैं बोलती हूँ बाबा बताओ क्या लिखूं। और उससे पहले मैं लिखती नहीं थी, सिर्फ थोड़ा सा सोचा और लिख दिया ऐसे। और उस टाइम पे जो मुझे अवेयरनेस आई उस पॉइंट की, मुझे लगा मैंने तो पहले ऐसे सोचा ही नहीं। जब मुझे कोई बात होती है जिसका लगता है पता ही, ये मैं ये सोच ही नहीं सकती थी, देन यू नो ये बाबा ने बताया मुझे। और इस ऐसे ही जो भी एक्सपीरियंस होता है ना, उसको शेयर भी करते हैं ना, तो यहाँ पे याद रहता है और दूसरा भी मोटिवेट होता है, क्योंकि बाबा सबके लिए कर रहा होता है। हम सिर्फ उसको कई बार पहचानते नहीं कि उसने किया, है ना? उस वक्त, बट यू आर राइट कि हम लिखते नहीं है, तो उस वक्त कई बार यू नो वन जस्ट सेज अरे वाह ये तो जल्दी से हो गया, एंड देन थैंक यू बाबा बोल दिया, एंड दैट्स इट। क्योंकि छोटी छोटी बातें होती वो ना रजिस्टर उस टाइम पे होती हैं, पर जब काम हो जाता है ना तो उसको याद नहीं रहती, जो चीज नहीं होती वो याद रहती है। जब भी टाइम हो ना, उसको जब हम नोट कर लेते हैं ना, तो जो प्राप्तियों को हम जब याद करते हैं, एक तो हमें अनुभव भी हो रहा होता है ना, तो हम उसको ज्यादा कई बार अटेंशन नहीं देते।
जैसे मैं एग्जाम्पल आपको देती रहती हूँ ना, कहीं जाना था, इस समय मेरा कोई प्रोग्राम है, मैं नहीं जा सकती हूँ, वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है, करवा रहा है ना वो। आपको बताया ना 23-24 का मेरा वो भट्टी थी, वो ऑटोमेटिकली दूसरी मीटिंग ही कैंसिल हो। मेरे लिए तो दोनों इंपॉर्टेंट है, मैं तो किसी को भी नो नहीं बोल सकती। बड़ों ने कहा हमें करना है, पर कैसे बैलेंस करें? मैं कहा आप ही बताओ। अपने आप उसने करा अपना, हम फ्री हो गए, है ना। सो ऐसे जब हम रियलाइज करते हैं, हम बहुत अच्छा लगता है कि मेरा कौन साथ दे रहा है ना। जो आज का वरदान पढ़ना सर। आज का वरदान मैं पढ़ूं? जी। समय की रफ्तार प्रमाण सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहे, माया जीत बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। देखो, समय की रफ्तार तो हमें पता है, टाइम इज शॉर्ट। प्राप्तियों से भरपूर रहे, हमें प्राप्तियां हो रही हैं, उन प्राप्तियों की अवेयरनेस भी चाहिए कि ये किया उसने मेरे लिए, ये भी किया, ये भी किया, कैसे कैसे वो कर देता है ना। माया जीत बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। माया क्या है? किसी सिचुएशन का सामना ना कर पाना, कोई चीज पसंद नहीं आती तो हम उसको माया बोलते हैं, है ना। कोई आ गया घर में, हम चाहते हैं वो ना आए, हम उसको भी बोलते हैं ये तो विघन है ना। मैं तो इस टाइम योग करने लगी थी, इनको इसी टाइम आना था। हमें ये नहीं करना है, बाबा के साथ हम निरंतर हैं। कोई आया हम उसको वेलकम करेंगे, अपनी तरफ से ये ऐसे नहीं करेंगे उस टाइम पे प्लान बना ले कुछ करने का किसी के साथ। पर अगर कोई आता है तो हम कैसे कोई पहचानेगा कि हम भगवान के बच्चे हैं? हमारे व्यवहार से, राइट। तो मेरा व्यवहार कैसा हो? कोई कॉन्ट्रोडिक्ट करे और हम फिर वही वही बातों में आ जाए। तो जो भी हम सीख रहे हैं बाबा से, इट शुड ट्रांसलेट इनटू माय कॉन्डक्ट। यस, वो जो बाबा कहता है ईश्वरीय मैनर्स होने चाहिए। मेरे मैनर्स कैसे हैं? मुझे किसी की बात कोई पसंद नहीं भी आए तो मुझे क्या याद रखना है? मैं किसका बच्चा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये अटेंशन बहुत जरूरी है ना। ठीक है जी। सार में क्या बोला बाबा ने? बाबा ने इसमें बहुत अच्छा एंड में बोला ना, अब नहीं तो कभी नहीं। कब नहीं, कभी नहीं, कब नहीं, नाउ और नेवर। और जो मम्मा का क्या स्लोगन था? हर घड़ी अंतिम घड़ी। जो राम राम बोल रहे हैं, कहते हैं ना अंत में जो जिसको सिमरोगे वैसे बनोगे। तो हम कहते हैं राम राम बोलो एंड में। अब राम राम कब बोलेंगे? जब आदत होगी जीवन में बोलने की ना। अब हमने तो बोलना नहीं है, हमें पता है, हमने तो सोचना है। जैसे एक कहानी है, एक संत आम के पेड़ के नीचे लेटा हो, संत है, दुनिया छोड़ी हुई है भगवान के लिए। ऊपर आम एक लगा हुआ है, बिल्कुल सुंदर, लगता है बहुत मीठा है। उसकी इच्छा होती है कि मैं ये आम खा लूं, और वो शरीर उसी टाइम छोड़ देता है। अब कहानी ये कहती है, जो कि हमें पता नहीं होता, कि वो शरीर छोड़ता है, वो कीड़ा बन जाता है जो उस आम को खाता है। माना हमने जो सोचा हम वो बनेंगे। अगर मैंने उस समय सोचा, हाय मेरे को तो एक वो होती ना, फिरारी होती मेरे पास, आप ऐसी जगह जन्म लोगे आपको वो मिल जाएगी, पर फिर बस वही हुआ, दैट्स इट। हमें भगवान क्या दे रहा है? तो हमारे जीवन को ही वो बना रहा है ना। चलिए, क्या बोला बाबा ने सार में?
बना बनाया अनादि ड्रामा है। और एक्ट बना बनाया अनादि ड्रामा है। और इस ड्रामा में क्या है? इस ड्रामा में हर एक एक्टर की है वो फिक्स रोल फिक्स है, मोक्ष नहीं मिलता है ना। अगर मेरी एक्ट फिक्स है, इसको लेके हम परेशान ना हो। हम परेशान होते हैं लेकर ये कि मेरी एक्ट फिक्स है, हाय जो हुआ अभी तक वो फिर से होगा, है ना। पर मेरी कौन सी वाली एक्ट भी फिक्स है? मुझे बाबा दोबारा चुनेगा, मुझे पुरुषार्थ करने का मौका देगा। मेरा जो रोल है, मेरे जैसा रोल और किसी का है ही नहीं। और ड्रामा में जो जो आत्माएं आती हैं, हर एक की बाबा को जरूरत है। बाबा कहता है मेरा लास्ट बच्चा भी कलयुगी दुनिया की आत्माओं से श्रेष्ठ है। आप सोचो, भगवान मुझे ये बोल रहा है, मैं लास्ट तो नहीं हूं। मैं तो रोज मुरली सुनती हूँ, मैं रोज मुरली का चिंतन करती हूँ, मैं अपना चार्ट लिखती हूँ, देखो आप क्या क्या करते हो। तो कितनी आत्माओं से आप आगे हैं, और जो चीजें बची है मैं आज से वो भी करूँ, है ना। तो ये है ड्रामा को एक्यूरेटली समझना। हम ड्रामा को लेकर परेशान हो जाते हैं, फिर से होगा। कौन से वाला फिर से होगा? आपने कितना सफर किया? कुछ साल शायद अपने जीवन के, है ना। अब तो भगवान मिल गया, इससे पहले के ही साल होंगे जितने भी होंगे, 5000 ईयर्स में से उसके परसेंटेज निकालो तो 1% भी शायद नहीं होगा। नॉट मोर देन। और वो हम भूल जाते हैं कि हम कितने उसमें हमको कितना सुख भी मिला है 5000 ईयर्स में, कितने अच्छे भी हम बने हैं, कितना अच्छा काम किया, लोग भी अच्छे थे, दुनिया भी अच्छी थी, वो सब भूल जाते हैं। वो सब सिर्फ ये जो क्षण जो होते हैं उसी को याद करते रहते राइट। जो बोला ना, बाबा ने बोला ना, मोक्ष किसी को नहीं मिलता, मतलब ये अनादि ड्रामा है। कोई वहां जाकर बैठ नहीं जाएगा कि समा जाएंगे भगवान में, ऐसे नहीं होगा। मेरी अलग आइडेंटिटी रहेगी हमेशा, है ना। पर उससे हमारे को परेशान नहीं होना। मैं तो सतयुग में जाके एंजॉय भी करने वाली हूँ। परमधाम में मेरी सीट बाबा के बिल्कुल बगल में है, मैं बिल्कुल उसके नेक्स्ट हूँ। अभी भी मैं जब चाहूँ बाबा को बुलाती हूँ, और जितन जो भी एक्सपीरियंस करना चाहूँ मैं कर लेती हूँ। ये सारी बातें क्या बताती है मुझे ना। ऐसे हमको ड्रामा को लेना है। और जो सामने वाली आत्माएं हैं, जो परेशानी के कारण हम सोचते हैं बनी हुई हैं, उनका भी रोल फिक्स है। और किस कारण से फिक्स है? जो परेशानी का कारण बना है, क्यों बना? क्योंकि कर्म वो कर्म। हमारे साथ उसके कर्म फिनिश होने। कार्मिक अकाउंट है हमें स्ट्रांग बनाने के लिए। और हमें स्ट्रांग बनाने के लिए, लाइफ के लेसन को समझने के लिए। और कल, आई डोंट नो इफ यू ऑल नोटिस्ड, कल दीदी ने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बोली कि बंधन लगता है, कि ये बंधन है, मैं इसलिए ये नहीं कर सकती, मैं उसलिए वो नहीं कर सकती। 1 साल से ज्यादा अगर आप किसी बात को बंधन बोलते हैं, इसका मतलब आपकी पुरुषार्थ की कमी है। सिर्फ 1 साल दो अपने आप को उस बंधन के, उसके बाद कहीं पे आपकी हिम्मत की कमी है। हिम्मत का कदम बढ़ाओ, बाबा करा देगा। मुझे घर वाले नहीं करने देते, ये मुझे इस टाइम पे नहीं बैठने देते। आप अच्छे अच्छे श्रेष्ठ कार्य की जिद करो, अच्छी वाली जिद करो, गुस्से वाली नहीं, तो ऑटोमेटिकली आपको सफलता मिलेगी, है ना। ये हमको याद रखना है कि मैं हर चीज का ये दे दूं, ओ मेरी तो तबीयत ऐसी रहती है, मैं तो ये नहीं कर सकता। नो, हम क्या भूल जाते हैं? मेरा साथी कौन?
आज तो बाबा ने कहा कि हमें महाराजा महारानी बनने का एक्ट फिक्स करना है। बिल्कुल। और वो कैसे फिक्स होगा? अगर हम वैसे ही कर्म करेंगे, हमारा व्यवहार भी वैसा हो। बिल्कुल, वही व्यवहार, वही धारणा, जो बाबा ने होमवर्क दिया उसको करना। पिछली बार वाली बाबा मिलन की मुरली को हमने रिवाइज नहीं किया, इस बार वाली मैं सुबह ही कर लूंगी, क्योंकि शाम का टाइम किसी टाइम फिक्स नहीं हो पाता, फिर वो रह जाता है, हमने उसको छोड़ना नहीं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या? शिव बाबा अशरीरी है, वो शरीर में किस लिए आते हैं, कौन सा काम करते हैं और कौन सा नहीं? बाबा क्या करते हैं? मुरली सुनाने आते हैं। होते सिर्फ मुरली सुनाने, हैं। है ना? और मुरली से क्या होता है? नई राजधानी देने आए हैं। तो मुरली सुनाने का जो काम करते हैं बाबा, कैसे करते हैं? एक है प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? वो परम धाम से उतरते हैं और ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, दादी के तन में प्रवेश करते हैं, हम जैसे भी है उनको सूक्ष्म रूप से उनको अनुभव करते हैं। ये तो हो गया प्रोसेस। पर बाबा मुरली सुनाते हैं तो मुरली में कहते हैं ना जादू। कौन सा जादू? प्यार का, प्यार का, रूहानी स्नेह का। फिर बाबा रोज आते हैं, कभी एब्सेंट नहीं होते। रोज आते हैं, कभी एब्सेंट नहीं होते, और बहुत स्नेह से हमको मुरली सुनाते हैं। उनके एक एक शब्द में जादू होता है। आप देखो, कोई मनुष्य कोई बात हमें बताता है, हम कहते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, उसको एक दो बार सुन के कहते हैं बहुत हो गया, 5 बार सुन लोगे। यहाँ ऐसे नहीं होता। Also, I was thinking after a certain age, lot of people, हम भी, मैं भी करने लगी हूँ, मुझे लगता है too much repeating of things, but इसमें भी रोज repetition होती है, पर ऐसा लगता नहीं है कि सेम बात रिपीट हो रही है। जिससे स्नेह होता है वो अगर आपको 1000 बार भी बोले आई लव यू, यू स्टिल यू लव टू हियर दैट। हमारा बच्चा सपोज हमें फोन करके बोले मम्मी आई लव यू अ लॉट, कि बहुत याद आ रही थी, कितना अच्छा लगेगा ना। सपोज वो ऐसा 10 बार ही करे तो भी अच्छा लगेगा। वो मनुष्य आत्मा है, और ये हाँ, ये तो भगवान है ना। तो वो मुरली से ही उसकी सारी भावनाएं हमको महसूस होती हैं, उसका हमारे लिए स्नेह महसूस होता है, उसकी शक्ति महसूस होती है, वो फील होता है कि ये भगवान है, वो ऑर्डिनरी नहीं है। जो आज की मुरली में क्या बोला कि बाबा क्या वो करता है जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। मनुष्य की ताकत नहीं है वो करने की। तो ये सब करने के बाद क्या होता है? हम विश्व के मालिक बनते हैं। और एक वो गीत है ना, कहाँ मिलेगा बाबा हमको सतयुग में ऐसा प्यार, सुना है किसी ने? सुना है ना? उसको लगाऊंगी मैं एंड में, उसको आज जरूर बैठ के सुनना, क्योंकि बाबा का प्यार वहां पे नहीं मिलेगा। फिर बाबा ने जो बोला ना, बाकी स्वाद तो इनकी आत्मा लेती है ना। जो भोग लगता है तो बाबा कहते हैं मुझे इन चीजों से मतलब नहीं है, मैं तो उसको दृष्टि देता हूं ताकि तुम ताकतवर बनो। और अब बाबा ने दृष्टि दी तो वो खाना क्या बन जाता है? शक्ति, प्रसाद, ब्रह्म भोज। ब्रह्म भोज। और ब्रह्म भोज क्या होता है? जिसको देवताएं तरसते हैं। देवताओं को ब्रह्म भोज नहीं मिलता, सिर्फ हम संगम योगी बच्चों को मिलता है। तो उसकी अहमियत, रोज हमें भोग लगाना है। आज का गीत मैं लगाती हूँ।
छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जाए, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जाए, इस धरती पर आ जाए, इस धरती पर आ जाए, इस धरती पर आ जाए। जब जब विपत पड़ी जगमाई, पाप कपट की फैल रही है, पाप कपट की फैल रही है, गीता का उपदेश सुनाने रूप बदल कर आ जाए, रूप बदल कर आ जाए। पूरा गीत क्या है जो बाबा बोल रहे हैं ना कि छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, तो बाबा ने क्या बोला, मैं कोई तो आकाश में सिंहासन तो है ही नहीं। सिंहासन और ये कृष्ण को नहीं बोलते, है ना? क्यों नहीं बोलते कृष्ण को कि तू सिंहासन छोड़ के आ? क्योंकि उसके पास सिंहासन है ही नहीं, वो तो प्रिंस है। एक तो ये बात है, बाकी कृष्ण आके एक्चुअली कुछ करेगा थोड़े, वो तो बच्चा है, किसको बुलाएंगे? जो कुछ करेगा हमारे लिए ना, उसी को याद करेंगे, है ना? और फिर क्या बोला, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, रूप बदल कर आ जा रहे। जो गीत हैं उसमें ज्ञान की सारी बातें, जो मतलब दुनिया के गीत हैं उसमें भी ज्ञान की बातें हैं। बाबा ने आज क्या बोला, ये गीत मैंने बनवाए हैं, उनको टचिंग करिए। तो बाबा रूप बदल कर ही आता है ना, वो क्या है, वो तो अशरीरी है। तो रूप बदल कर मनुष्य तन का आधार लेते हैं और हमको ज्ञान सुनाते हैं। तो वो बुरे तन का आधार क्यों लेते हैं? wise and experienced, एक्सपीरियंस्ड और ऐसे Maturity. हाँ जी, मेच्योरिटी Maturity. और जो ज्ञान को समा सके और आगे सुना सके। और yes, और सुनते भी तभी हैं जो Right. सुनने वाले हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं, जो मैच्योर है उनको एक्सेप्ट करते हैं। इसमें और एक वो पहले अपना रथ तैयार भी करते हैं बाबा आने से बात पहले। ठीक है। अगर वो एक यंग कोई शरीर ले, तो लोग शरीर देखते रहेंगे। यस, ताकि जब बाबा आए तो सबको बाबा की महसूसता हो कि ये भगवान बता रहा है। रूप को देखकर वो साक्षात्कार में बिजी हो जाएंगे, हमने भगवान को देख लिया, हम बन गए, बस गए। करना क्या है, भगवान का बनना है, उसमें टाइम लगता है, संस्कारों को परिवर्तन करना है। फिर तो देखते ही रहेंगे। बुरा तन होगा तो उस नेचुरली वो तो कलयुगी बुरा तन है, तो उसको देखने में बिजी नहीं। फिर बाबा ने बोला ना, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे। ज्ञान सूर्य कौन? शिव बाबा। बाबा और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा। आओ कैसे? क्योंकि वो सूर्य से, शिव बाबा से ज्ञान लेते हैं, और फिर उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। उसको और हम ज्ञान सितारे, हम उस चंद्र, हम उनसे ज्ञान लेते हैं, चांद की लाइट हम भी लेते हैं।
हमारा सेल्फ का वो नहीं है, वो देने वाला वो ज्ञान सूर्य ही है। ओम शांति दीदी। दीदी लेकिन जो सितारे होते हैं मतलब उसमें साइंस में तो ये सारे गैलेक्सी में जितने सितारे हैं वो सारे सनी हैं, मतलब तो हम लोग क्या हुए फिर बाबा के डायरेक्ट बच्चे हो गए ना। हाँ, डायरेक्ट बच्चे। द पॉइंट टू बी मेड हियर इज, यहाँ जो पॉइंट बाबा मेक कर रहे हैं कि सितारे छोटे दिखते हैं ना, और जो चंद्रमा है वो बड़ा दिखता है, तो जो भी सिमिली है हम उसमें से वो वाली चीजें लेते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड। बाकी हर चीज हर सिमिली में ना अप्लाई नहीं होती है। जैसे आप मैथ का कोई प्रॉब्लम करते हो तो एक फॉर्मूला लगाते हो तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है, दूसरा फॉर्मूला दूसरी प्रॉब्लम के लिए। तो जो बाबा ने बात समझानी है, पॉइंट ये है कि लेते सब बाबा से हैं, हम सितारे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भगवान से ही लेते हैं। चलिए और बताएं। शिव बाबा high point of light and a bigger point of light, and that light reaches each and everywhere. कोई जैसे हमें हमारे लिए एक सूर्य है, हम सोचते हैं सूर्य मेरा है, मेरे घर में आता है, ऐसा तो नहीं है। सूर्य इट इज फॉर एवरीवन। ऐसे ही शिव बाबा बिगर पॉइंट ऑफ लाइट, इट्स फॉर एवरीवन, इट रीचेस एवरीवेयर। इसमें एक और बात कि बिगर पॉइंट ऑफ लाइट जो आपने बोला, मेरे को आपका भाव समझ आ रहा है, हमें ये याद रखना है वो साइज में बड़ा नहीं है, उसका प्रकाश गुण शक्तियों से। हाँ, गुण शक्ति मतलब उसकी लाइट अनंत है। हाँ, बट वो साइज से मतलब नहीं है, साइज उसका भी बिल्कुल छोटा सा सूक्ष्म जी। कोई मतलब ताकि कोई मिसअंडरस्टैंड ना करे, व्हाइल आई नो दैट यू अंडरस्टैंड, जस्ट फॉर एवरीवन। और जो एक बोला गीता में शिव का नाम होता तो सब धर्म वालों का ये शास्त्र होता। वैसे भी गीता क्या है? सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि। कैसे? क्योंकि वो बेसिस गीता से निकली, बेसिस है ऑल नॉलेज की। करेक्ट। सब शास्त्र इसी से निकले हैं, सारे शास्त्र इसी से ही निकले हैं। अच्छा, जैसे जो अब हम ज्ञान सुन रहे हैं ये क्या है? गीता ज्ञान है ना, गीता ज्ञान। तो अंत में ये जो धर्म पिताएं हैं वो महारथियों के सामने जाएंगे, उनकी दृष्टि से वो सारे ज्ञान को ग्रहण करेंगे और फिर आके धरती पर सुनाएंगे। जिस महारथी के पास ये भगवान का गीता ज्ञान है वही, तो इसलिए जो भी धर्म निकले हैं वो सारे गीता से ही निकले हैं। ऐसे जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट। हाँ जी, और बताओ। धर्म तो बाबा ने कहा कि सबको पहले मुक्ति धाम भेज देता हूँ, सबका सदगति दाता भी हूँ। दूसरे धर्म स्थापक जो आते हैं सदगति नहीं करते, वो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। इसको एक्सप्लेन करो। वो आत्माओं को लेके आते हैं नीचे, लेकिन ले साथ नहीं ले जा सकते, लेके नहीं जा सकते। परम लेके जाने वाले को सदगति दाता बोलते हैं, है ना। वो ऊपर से नीचे लाते हैं और बाबा नीचे से ऊपर ले जाते हैं। मतलब सिंबॉलिकली देखो तो मतलब स्थिति को ऊंचा बनाकर ही ले जाते हैं हर एक की, है ना। तो एक तो ये बात, और दूसरा जो धर्म पिताएं हैं वो आके सिर्फ रिलीजन को प्रोपगेट करते हैं, फिर अपने आप भी डिप्लीट हो जाते हैं, है ना। भगवान जो ज्ञान सुनाते हैं वो कभी डिप्लीट ही नहीं होते, है ना। इसीलिए वो हमारे को ऊपर ले जाने का काम कर सकते हैं। और कोई पॉइंट?
लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बनाते हैं। हाँ, वरने लायक बनाते हैं। शिव बाबा आते हैं, सूरत मूरत भी तो वरने लायक होनी चाहिए। ज्ञान ज्ञान से श्रृंगार तब वो स्वर्ग के हम मालिक लक्ष्मी नारायण वरने लायक बनाता। वरने तो आप कहते हैं मैं फिर उसको वरने लायक तुम्हें वो कहते हैं कि शास्त्रों से गाड़ी भरकर परिक्रमा देते हैं, पूरा घुमाते हैं। ऐसे ही फिर देवताओं का चित्र भी गाड़ी में रख परिक्रमा दिलाते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में पूरा चक्कर लगाते हैं ना, है ना। हम कहते हैं परिक्रमा जरूर लगानी है, हमने इसका मीनिंग तो नहीं समझा। तो हमें कौन सी परिक्रमा लगानी है बाबा के बच्चों को? सुदर्शन चक्र, 500 स्वरूपों का। बिल्कुल एक्यूरेट। तो उसको उन्होंने परिक्रमा के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया। और बताओ क्या बोला बाबा ने? ब्राह्मणों की नई दुनिया जो है वो संगम युग है। ये सिर्फ ब्राह्मणों के लिए क्यों बोला बाबा ने? ब्राह्मणों की नई दुनिया संगम युग है, बिल्कुल। तो और संगम युग जो नई दुनिया है वो कैसी है? एक तो है सतयुग, वो संगम युग नई दुनिया कैसे है? आप इसी पॉइंट को ले सकते हो मनन चिंतन के लिए। कैसे? दुनिया तो पुरानी लगती है, बेकार दिखती है। इसी युग में हम बाबा के बने, हमें बाबा का परिचय मिला, अपना परिचय मिला, हमें सुख मिले, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन भी होती है। तमो से हम सतो बनते हैं। हम सतो नहीं, हम सतो प्रधान बनते हैं। यहाँ पे हम परमात्मा को महसूस करते हैं। हमें महसूसता होती है कि कोई ऊपर कोई स्पेशल पावरफुल शक्ति है जो हमारे साथ है। सबसे नई बात तो यही है इस ज्ञान में जी। और इससे हमें पता भी चलता है कि इसी को हम लोग ही जानते हैं, ब्राह्मण लोग ही जानते हैं कि इसको संगम युग बोलते हैं। संगम युग बोलते हैं। जो महसूसता की शक्ति है, बिल्कुल, जो महसूसता की शक्ति है यहाँ पर, जो भगवान को महसूस करना, गुड एनर्जी को महसूस करना, वो ये संगम पर ही है। और गंदी जगह पर बैठे हुए, गंदी जगह इन द सेंस जहां पर तमो प्रधान एटमॉस्फेयर है, हम अपनी सतो प्रधानता को मेंटेन कर पाते हैं। सबसे नई बात तो यही है, जब हम ये कर पाते हैं तभी लक्ष्मी नारायण को वरने के लायक बनते। ये भी सबसे जगह। हाँ जी नीलम है। समथिंग न्यू वाली बात कल पारू लाई थी, एंड आई फाउंड समथिंग न्यू इन हर, all smiling, so happy, and she was so thankful to you. She said, "आपने मेरे जीवन बदल दिया," and she said, "You're always there for her, and she can talk to you for hours together." And so this is something new in her. So ये नया संगम युग, it was. I'm happy that she was happy. वो कल जब फोन कर रही थी, I couldn't take her call, तो आपसे बात करी तो अच्छा है। हाँ, निकल आई थी वो बेबी को दिखाने तो, and she said आपने उसको भी blessings बहुत दी, उसके बेटे को भी, and he is also impressed by you. अच्छा वो तो भगवान कराने वाला करा रहा है। Yeah, I'm so happy to see her like that. कल बहुत खुश थी वो। Wonderful. वो कॉल करती है, वो पता है क्या बोलती है? बस मेरे को फटाफट बता दो ये सिचुएशन है, इसमें अब मैं क्या करूं। मेरी तो आदत है, मैं तो जोर से किसी को गुस्सा कर देती हूँ, मैं ऊंचे ऊंचे बोल देती हूँ। मैंने कहा बस सिर्फ ये मत करो, यही आंसर है। एंड बट द गुड थिंग अबाउट दैट गर्ल इज, यंग सी बच्ची है वो, 25-26 ऐसी होगी। हाँ। और पर उसको जो बोलो वो उसको करती है। वो आपकी मान रही है और किसी की नहीं मानती। उसको जैसे कहती है मेरे को डिफिकल्ट लगता है पर मैं कर लेती हूँ। हाँ जी,
ये भी तो मेरे को हाँ भगवान किसी से करा रहा, आप करवा रहे हो whatever. बाबा लेकिन I'm so happy. हाँ मैंने भी से यही था, मैंने कहा जस्ट फॉलो थ्रू, यू विल बी फाइन, आगे भी और अच्छा होगा, सब ठीक हो रहा है. थैंक यू. वेरी नाइस, थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच. और आपको पता है ना, वो जो हमारा ग्रुप है जो 5000 ऑफ अस वी आर डूइंग योग फॉर पीपल ना, उसका नाम उसमें भी डाला हुआ मैंने. वाओ दैट्स गुड. चलिए, और बाबा ने क्या बोला? बाबा ने आज कहा कि तुमको मैं गुए गुए बात बताता हूँ, पीछे जो होने वाला है वो पहले कैसे बता दूं, फिर तो मुझे वापस जाना पड़ेगा. तो मैं समय के अनुसार ही नई नई बातें बताता हूँ. देखो इसमें क्या है, पहले बाबा ने क्या बोला, हमें क्या बताया था मुरलियों में शुरू शुरू में जब दादियां वगैरह थी, कि लाल लाल गोल गोल उसको याद करो. पॉइंट ऑफ लाइट नहीं बताया था. धीरे धीरे ज्ञान सूक्ष्म होता गया, और धीरे धीरे जैसे केजी में है, फिर नर्सरी में आए, फिर आए जी, फिर रिसर्च स्कॉलर बन गए, है ना. दादियां तो उनकी बातें हम पढ़कर उसका रिसर्च करते कि पता नहीं क्या बोला दादी ने, इसका अर्थ क्या है, और वो कैसे करते थे, है ना. तो एकदम सारा कुछ बता देंगे तो वो बात नहीं बनेगी. जैसे ड्रामा का ज्ञान हम जरूर 7 डे कोर्स में सुनाते हैं, पर उसको लेकर कितने क्वेश्चन उठते हैं सबके मन में, है ना. धीरे धीरे समझ आता है, धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आती है. चलिए, स्लोगन क्या है? ड्रामा पे भी मनन चिंतन कर सकते हैं ना. ड्रामा, व्हाट इज ड्रामा? हाँ लिख सकते. अभी और दूसरा पॉइंट कौन सा बोला था आपने भी सुना? संगम की नई दुनिया कैसी. हाँ, ये बहुत न्यू बात है ना, इसको करें. संगम न्यू दुनिया कैसी. चलो और बताओ. आज का स्लोगन है, सत्यता और निर्भयता की शक्ति साथ हो तो कोई भी कारण हिला नहीं सकता. सत्यता क्या है? सत्यता है मेरा सत्य स्वरूप, मैं कौन हूं. हाँ, एक है सत्य, एक है सच. डिफरेंस क्या है? सत्य तो इट इज इटर्नल. यस. सच जो है वो उस सिचुएशन में वो सच जो है, जैसी है उसको बोलना कि ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर वैसे हुआ, जो भी है ना. रिपोर्टिंग द न्यूज ऑफ दैट इवेंट एक है. और सत्य है इटर्नल ट्रूथ. जैसे फॉर एग्जाम्पल द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ये सत्य है. और हमें कौन सा सत्य पता चला? अपना. यथार्थ मतलब भी सत्य होता है. यथार्थ, यथार्थ मीन्स जेन्युइन, रियल ना. तो माना कि जब हम अपने सत्य स्वरूप में हैं तो हमें क्या रियलाइज होता है? मैं अजर अमर अविनाशी हूं. और हमें क्या चीज लाती है डर में, पेन में, कि मेरा नाश हो जाएगा, मैं ओल्ड हो जाऊंगी, मेरे सफेद बाल आ जाएंगे, और मेरे को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा. यही होता है ना. या फिर अपनों को खोने का डर, या अपनों के शरीरों के जाने का डर, अपने शरीर के जाने का डर. जब ये पता चलता है ये तो मैं नहीं हूं, मैं तो अविनाशी आत्मा हूं, तो भय समाप्त हो जाता है. सबसे बड़ा भय क्या है? इस शरीर का डर, शरीर के खत्म होने का डर, बीमारी का डर, वही है ना. तो जब हम सत्य स्वरूप में हैं, हम तब निर्भय हैं. तो दोनों शक्तियां फिर साथ काम करती हैं, फिर कुछ भी हिला नहीं सकता. हम अपने आप को देखें 1 मिनट के लिए, कौन सी चीज है जो मुझे हलचल में लाती है और क्यों. और जो भी चीज मुझे हलचल में लाती है, अब उसको रिप्लेस करेंगे, मैं आत्मा हूं, और मेरे साथ मेरा बाबा सदा का साथी
आप उस सिचुएशन में देखो खुद को, क्या मेरी फीलिंग्स बदल रही है? ठीक है, बेटर फील होता है? चलिए, ऐसे अपने आप को हमें समझाना है। और हम ज्ञान में आने के बाद भी हम कितनी देर तक सोल कॉन्शियस रहते हैं हम सबको पता है। जब भी कुछ हो एकदम अपनी ये वाली स्थिति तो अपना लो, देन सी द सिचुएशन, तो हमारे को उससे फर्क फील होगा। एक बाबा ने आज दधीची ऋषि की बात करी, कहते हैं ना हड्डी सेवा, उसने ह्यूमैनिटी के लिए बहुत काम किया, अपने एक एक पल को सिर्फ सेवा में लगाया, तो माना मेरे से निरंतर सेवा होती रही। कब होगी? बताओ, निरंतर सेवा कैसे होगी? जब मैं खुद बाबा के ज्ञान की धारणा कर सकूंगी, बन सकूंगी। मतलब बस सिर्फ अपने सत्य स्वरूप में अगर टिक जाओ ना, सेवा होनी शुरू हो जाएगी। हम कहते थे दादियां आ जाएं, उनको सारी जगह ले जाते थे, इधर ले जा उधर ले जा, सारी जगह ब्लेसिंग, क्योंकि वो अपने सत्य स्वरूप में कांस्टेंट है। उन्होंने 14 साल अपनी स्थिति बनाई है। और वो क्या कहते थे दादी गुलजार, तुम सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस नहीं करते, बाकी सारा कुछ बहुत कुछ कर लेते। ठीक है ना? तो आज क्या होमवर्क लेने हैं आप बताओ? आप सजेशन दो। शांति दीदी, आज की अमृत वेला में ना बाबा ने बोला कि सम्मान की माला आप पहने रहो तो फिर आप सत्ता में रहोगे। तो सम्मान की माला दीदी क्या हुई है? जो हमारे गुण और शक्तियां हैं साथ, जो सम्मान रोज देखो, जो वो है ना ऋतु बहन, वो रोज सम्मान की लिस्ट भेजती है, आप उनको पढ़ो। जो बाबा हमारे लिए कहते हैं वो हमारे सम्मान है ना? अब आप उनको याद कर लो, तो अब आप बोलो मैं बाबा का लकी ज्ञान सितारा हूं, ये सम्मान है, इसके अर्थ में टिक जाओ, सारा दिन उसको यूज करो, तो आपने सम्मान की माला पहन ली। जब हम अमृत वेला बैठते हैं तो कोई ना कोई सम्मान लेके बैठते हैं कि नहीं जी? है ना? तो वो सम्मान के अर्थ में टिको और उसको फील करो बाबा के साथ बैठकर। और अगर समझ नहीं आ रहा तो बाबा को बोलो समझाओ, नहीं आ रहा मुझे समझ, कोई भी बात हो बोलो बाबा को। ये जैसे अब थक गए हैं, अमृत वेला बैठे हैं, तो कई बार वो चलना बंद हो जाता है ना मन बुद्धि का, बोलो बाबा कुछ समझ नहीं आ रहा, कराओ अनुभव, वो कराएगा। ऐसे रोज नहीं करना है, पर जब कोई बात हो जाती है, किसी सिचुएशन में आप फंसे हैं, आप अमृत वेला उस हिसाब से नहीं कर पा रहे, हर चीज हमें बाबा को ही बोलनी है, क्योंकि वही कराएगा और कोई में ताकत ही नहीं है कराने की, है ना जी? ठीक है, वो सम्मान की माला हो गई। तो आज बोलो निरूपण। बाबा ने आज ये भी बोला कि वो समझते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे तो कमजोर हो जाएंगे। हाँ, तो सन्यासियों को ये दुनिया के वहम है जी। इस पे एक और आपको बात सुनाती हूँ। वहां वीना दीदी ने मेरे युगल को क्या सुनाया कि जब वो निकलने लगे, समर्पण होने लगे, तो घर वालों ने रोका, गुरु को बुलाया। गुरु ने बोला अगर तुम बच्चा पैदा नहीं करोगे तो तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। वो तो ऐसी बात करते हैं। तो उस गुरु जी तो सन्यासी, तो शी वाज जस्ट 15-16 एट दैट टाइम। तो उन्होंने बोला फिर तो स्वामी जी आपको भी मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि तो उनको गुस्सा आया। उन्होंने बोला मैं तो सन्यासी हूँ, तो शी सेड मैं भी सन्यासी बनना चाहती हूँ, तो आप में मुझ में अंतर क्या कहते, तुम तो स्त्री हो। उन्होंने बोला स्त्री तो चोला है, मैं भी आत्मा आप भी आत्मा। गुरु ने बोला इसको जाने दो,
ये रुकने वाली नहीं है, आप रोकोगे तो ये किसी तरह से बाहर भाग जाएगी। माना, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कितना फर्म बिलीफ, कितना पावरफुल। नहीं तो 15-16 साल का बच्चा उस जमाने में, हमारे जमाने में गुरु के सामने इस तरह की बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। हम ऐसे बात नहीं कर पाते थे उस समय। आज के बच्चे और उस टाइम के बच्चों में बहुत अंतर है ना। बाबा के ज्ञान से कितनी शक्ति मिली। इसी पर रचना बहन, मैं कल सुन रही थी उषा दीदी को, तो वो वही यही मिसाल दे रही थी कि जो सन्यासी होते हैं वो खुद पवित्र बनते हैं और बाकियों को भी कहते हैं तुम वानप्रस्थ में आओ तब पवित्र बनोगे। सिर्फ ये ब्रह्म कुमारी जी हैं जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र हैं। एंड द सन्यासी सिटिंग देयर कुडंट बिलीव इट कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है ना। क्योंकि हमने ये समझा, हमने उसको नेचुरल बोला, है ना। एनीथिंग जिसके लिए हमारे मन में ये आता है इस चीज को छुपाना है, तो वो चीज में कुछ गड़बड़ है। वो दिल से भी घर नहीं छोड़ते हैं, जहाँ भी जाते हैं वो पर्वतों में या कहीं जंगलों में या कहीं, फिर भी उनको कई बार घर याद आता ही आता है। तो बाबा ने तो ब्रह्मा बाबा ने एक बार ये दादी जानकी तो छोटे से थे जब आए थे, तो सन्यासी बैठे थे, ब्रह्मा बाबा ने बोला उनको जाके ज्ञान सुना के आओ। तो दादी जानकी जी तो गए, तो उन्होंने वो तो छोटी बच्ची थी ना, उन्होंने बोला आप तो ब्रह्मचर्य का व्रत करते हो। बोला हाँ। तो उन्होंने बोला क्या आपके फॉलोअर्स ब्रह्मचर्य का व्रत करते हैं? तो क्योंकि वो छोटी थी तो उनको देख के हंसना शुरू कर दिया कि लो क्या बात बोल रही है, कैसी अजीब बात बोल रही है। पर क्योंकि बच्चा बोल रहा है और भारी ज्ञान सुना रहा है, तो उसका प्रभाव उन पर पड़ता। बाबा जान के छोटे छोटे बच्चों को भेजते थे ज्ञान सुनाने के लिए। हमारे यहाँ सेंटर की दीदी भी कहती हैं, मैंने एक दिन होंगे 12-13 साल की किसी को, ओल्ड मैन को कोई ज्ञान सुना दिया। वो कहती है कि मेरे को ढूंढे, मैं तो उस बच्ची से ही सुनूंगा। कि स्वीट सा लगता है, इनोसेंट सा बच्चा आपको इतना हैवी ज्ञान, मतलब है तो सिंपल शब्दों में पर बातें तो बड़ी बड़ी है ना। तो वो सुना रही है, मेरे को उसी से सुनना है। ये भी था बाबा का स्टाइल। ठीक है। आजकल एक और बच्चा आ रहा है पीस ऑफ माइंड चैनल पे, आई थिंक शी इज ऑल्सो 10 और 12 years old, जो ज्ञान सुना। बहुत ही क्यूट है और बहुत ही स्टेबल माइंड से जैसे बोलती है वो, बहुत बढ़िया है। देखो अभी जो बच्चे आ रहे हैं ना, जो इस तरह के हैं, वो कहीं तो एडवांस पार्टी के हैं, जिन्होंने पहले ज्ञान को अच्छे से धारण किया फिर जन्म ले लिया, क्योंकि कार्मिक अकाउंट सेटल करना है। आशा दीदी ने बोला एक बार छोटी सी 5-6 साल की बच्ची उनके पास आई, उनको बोलती है जब भी आप बिजी हो, आप यहाँ पे नहीं हो, तो मैं आपकी संदली पर बैठकर मुरली सुना सकती हूँ। तो कोई उसने पहले ज्ञान सुना हुआ है, नहीं तो इतना बच्चा कहाँ बोलेगा कि संदली पर बैठकर ज्ञान सुनाए ना। चलिए योग करते हैं। आज ट्रैफिक कंट्रोल का क्या पॉइंट रखेंगे? हम अपने सत्य स्वरूप में टिकेंगे। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं और उस निर्भयता का अनुभव करेंगे। और आज बाबा मिलन के लिए हम सब साइलेंस में रहने का एफर्ट करेंगे। ठीक है। ओनली वो बात करनी है जो जरूरी है, एल्स नॉट। तो आप देखना बाबा मिलन कितना सुंदर होगा। शाम की 4 o'clock क्लास तो मैं लूंगी जो नए वाले हैं, क्योंकि उनको एक दिन ब्रेक हो जाएगा तो मुश्किल होगी, बट ओनली ज्ञान सुनाने की बात है। ठीक है। चलिए सभी स्थिर हो जाएं। स्वयं को देखें। मैं कौन सी आत्मा हूं। अपने सत्य स्वरूप में टिक जाएं। अजर अमर अविनाशी आत्मा, संगम युगी आत्मा,
संगम युग, सतो प्रधान बनने का युग। मैं सतो प्रधान आत्मा हूं। संगम युगी ब्राह्मण हूं। संपूर्ण पवित्र हूं। स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली अनुभव करेंगे। मुझे किसने चुना, किसने अपनाया? मुझे किसने मुरली सुनाई? किसने मुझ पर मुरली का जादू लगाया? अनुभव करें, बाप दादा सामने, उनकी किरणें मुझ पर। बाबा मिला, सब कुछ मिला। बाबा के हाथ में हाथ देंगे और अपने लाइट स्वरूप में पहुंच जाएं सूक्ष्म लोग। बाबा की प्यार भरी दृष्टि को अनुभव करें। बाबा ने मेरे सामने धरती के ग्लोब को इमर्ज किया। बाबा दिखा रहे हैं जहां जहां इस कलयुगी दुनिया में बाबा के घर हैं, वहां कैसे रोशनी चमक रही है। हर बाबा का बच्चा जहां है वहां रोशनी, सुख की रोशनी, ज्ञान की रोशनी। ग्लोब तो मर्ज हो गया और बाबा कहे, मेरे लाडले बच्चे, इस रोशनी को फैलाने वाले, कलयुगी दुनिया को सतयुगी बनाने वाले बच्चे, मेरे सतो प्रधान बच्चे, मेरे वारिस बच्चे हो। बाबा के स्नेह को, शक्ति को अनुभव करें। अब पहुंच जाएंगे परम धाम। बाबा की किरणें
मुझ पर पड़ रही है। फील करें कैसे मैं आत्मा बाबा की किरणों में समा गई। मैं और मेरा बाबा और कुछ नहीं। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले हीरों के महलों में होंगे, भले हीरों के महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, रोज हमें श्रृंगार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। चलिए हम सब नीचे आ जाते हैं, अपने शरीर में प्रवेश करेंगे और इस गीत को सुनते हुए इस एहसास में रहेंगे हम कितने भाग्यशाली हैं। और आज शाम को सभी बाबा मिलन का अनुभव करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।